हेलो दोस्तों, मैं मिस ब्लैक, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी हमसफ़र एक बार फिर आपके पास अपने कुछ नए विचार लेकर। दोस्तों, आज मैं कोई कहानी लेकर नहीं आई, बल्कि देश में उभरते हुए एक मुद्दे पर अपनी राय रखने आई हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा हम सब के सामने है और हम सब चाहते हैं कि कोर्ट उस पर कोई निर्णय ले और कोर्ट उस पर गहरे तरीके से उसकी जांच कराए, आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प से, साइंटिस्ट की हेल्प से, और फाइनली हमारे सामने चीज़ें आएँ कि जो दिख रहा है या जो चीज़ें मीडिया बता रही है वो चीज़ें सही हैं या नहीं। देखिए, ये तो सत्य है कि हमें जो भी कुछ पढ़ाया गया हमारी किताबों में, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो या तो हमसे छिपाई गई हैं, सत्य को छिपाया गया है, या फिर उसको मॉडिफाई करके हमारे सामने रखा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि अगर हम अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि या तो इतिहास में कुछ ऐसा था जो हमें नहीं बताया जा रहा है, या फिर हमें अननेसेसरी किसी दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आज यूथ जानता है, जानना चाहता है, और बहुत सारे साक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है। तो जब हमारी बुक में लिखी हुई कुछ चीज़ें हमें कुछ और बताती हैं, और हम जब उन साक्ष्यों को सामने देखते हैं, उन चीज़ों को जाकर समझते हैं, और वो हमें कुछ और नज़र आते हैं, तो ये बहुत ही लाजमी है कि हमारे दिमाग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि भाई क्या सही और क्या गलत है। इसी सही गलत की जद्दोजहद में लगी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद का निर्णय। देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें जो बोलती हैं, वहाँ जो नंदी जिस तरफ देख रहे हैं वो जो बोलते हैं, या फिर अभी जो वहाँ पर वज़ू खाने के अंदर जो शिवलिंग नुमा आकृति जो निकल कर आई है वो जो बयां करती है, इन सब का अपने आप में एक कनेक्शन है जो देश जनता बहुत अच्छे से समझ भी रही है। कोर्ट भी समझेगा उस चीज़ को, और अब वो फवारा है या फिर वो शिवलिंग है, जो भी है उस पर डिसीजन आना भी बाकी है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कहना चाहूँगी, जैसे कि कुछ दूसरे कुछ मीडियाकर्मी हैं जो ये कह रहे हैं कि जीडीपी से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, बेरोज़गारी से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, नौकरियों पर बात नहीं करना चाहते, भ्रष्टाचार पर बात नहीं करना चाहते। मैं उन सभी से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, आप इस चीज़ पर थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि ये जो देश की जनता है, ये 2014 से पहले भी इसी देश में रह रही थी, और 2014 से पहले की अगर मैं बात करूं तो तब जो सरकारें थीं वो किसी एक धर्म विशेष के लिए काम कर रही थीं। उस समय पर हिंदुत्व अपने आप को दबा हुआ महसूस करता था, ना चाहते हुए भी उसके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे अधिकार में थी, हमारे अधिकार क्षेत्र में थे, पर वो काम हम नहीं कर सकते थे, नहीं करने दिए जाते थे। तो अब जब सरकारें बदली हैं तो हिंदुस्तान दो नावों पर पैर रख के चलता है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि एक सरकार आती है तो वो एक मुस्लिम धर्म को प्रमोट करेगी, दूसरी सरकार आती है वो हिंदू धर्म को प्रमोट करती है। जिसका जब दाव चढ़ता है वो उसको प्रमोट करता है। तो अब इसमें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सब समझते हैं कि ये गवर्नमेंट है तो ये इसको प्रमोट करेगी, और वो गवर्नमेंट है तो वो उसको प्रमोट करेगी। और मैं ये कहती हूँ, मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये सही भी है, क्योंकि या तो आप दोनों को अलग हटा दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो सबसे बेहतर तरीका है कि आप दोनों को अलग हटा दीजिए कि हमें इस तरीके के धर्म विशेष पर काम करने वाली गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो ये बहुत ज़रूरी है कि दो पक्ष हमारे सामने रहें। अगर कोई एक पक्ष मुस्लिम को बढ़ावा देता है तो हिंदुत्व को बढ़ाने वाला भी कोई दूसरा आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बहस करने वाली ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रही अर्थव्यवस्था की बात, तो अर्थव्यवस्था 2014 से पहले कोई प्लेन की तरह उड़ नहीं रही थी। दुनिया भर के आईएएस पीसीएस की भर्ती नहीं चल रही थी। ठीक है, तब भी लोग नौकरियों के लिए लड़ रहे थे, तब भी आंदोलन होते थे, तब भी महंगाई पर बातें होती थी, आज भी हो रही हैं। देश का दुर्भाग्य है कि ये मुद्दे खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक, हम ये चाहते हैं, हम ये मानते हैं, और मेरी पूरी निष्ठा से मैं ये बात बोल रही हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन इन सब के लिए आप हिंदुत्व को ब्लेम करना शुरू कर दें, ये गलत है। आज अगर हम अपने इतिहास को, जो सामने दिख रहा है, उन सबूतों के बिना पर अगर हम सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ सरकारें उसको जानने की कोशिश करना चाहती हैं और उस सत्य को सामने लाना चाहती हैं, तो जनता की आस्था उससे जुड़ी है। फिर चाहे वो धर्म मुस्लिम हो या हिंदू, दोनों धर्म के लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या था। तो उसको सामने लाकर, उसको मुद्दा बनाकर आप बेरोजगारी, जीडीपी और भ्रष्टाचार के नाम पर इन सब मुद्दों को पूरी तरीके से बंद करना, या इसको गलत डायरेक्शन देने की कोशिश करना, ये सब करना बंद करें।
जनता पढ़ी लिखी है, वो समझती है कि देश बढ़ रहा है, पिछड़ रहा है, उसको सब समझ में आता है। 2014 से पहले भी समझ में आता था, 2014 के बाद भी समझ में आता, आगे भी समझ में आएगा। दूसरी बात, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई सरकारी नौकरियों की लाइन लगी हुई थी। भ्रष्टाचार हमारे देश में अभी 2014 के बाद से आ गया है, सरकारी नौकरियों की भर्ती 2014 के बाद से बंद हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, एक चीज़ जो आई 2014 के बाद से वो है कोरोना। ये काल हमने पहले नहीं देखा था, ये हमने अब देखा था। ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूंगी कि हाँ, ये हमने अब देखा है, इसकी वजह से जो चीज़ें बिगड़ी हैं, जो हालात खराब हुए हैं, वाकई में ये समय हमने पहली बार देखा है। लेकिन ये कहना गलत है कि इससे पहले सब कुछ सही चल रहा था, इस गवर्नमेंट ने आके सब कुछ खराब कर दिया। तो कृपया करके मेरे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जिस तरफ चीज़ें चल रही हैं और जनता जो जानना चाहती है, आप उसमें सहयोग करें और सुप्रीम कोर्ट या जो भी हमारी न्यायपालिका है या जो हमारी सरकार है उसको उसका काम करने दें। लोग जो जानना चाहते हैं, अगर इतिहास में कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, अगर हमारी किताबों के अंदर कुछ गलत चीज़ें हैं, उसको रिप्लेस किया जाए, सही तरीके से चीज़ों को सामने रखा जाए, ताकि हम हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों को जान सकें, समझ सकें। क्योंकि वही परिवार सबसे ज़्यादा समृद्ध और मजबूत होता है जिसको अपने इतिहास के बारे में पता होता है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि वही देश आगे बढ़ेगा जिसको अपने इतिहास के बारे में पता हो। आधे से ज़्यादा तो हम गलत नॉलेज लेकर बैठे हैं। हम किसके बारे में बात करें? हम खुद को राजपूताना होने पर गर्व महसूस करें या हम खुद को मुगल होने पर गर्व महसूस करें, हमें समझ ही नहीं आता। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्लियर होना, क्योंकि अगर समय रहते इन चीज़ों पर क्लियरिटी नहीं आई तो एक दिन दुनिया हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा कर देगी, दुनिया हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देगी कि आपको तो अपनी हिस्ट्री तक नहीं पता है। तो जो चल रहा है वो भी उतना ही ज़रूरी है जितने मुद्दे आप उठा रहे हैं। किसी एक मुद्दे को बड़ा करके दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश बंद कीजिए। धन्यवाद।